अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। तो या जनाब, ये चांद रात से व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तो आज चांद रात थी, बच्चे मतलब घर की सफाइयाँ वगैरह, आपको पता है कितने काम होते हैं। तो ये सारी चीज़ों से फ़ारिग होकर तो जब शाम का टाइम हुआ तो मैंने कहा बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बना देती हूँ ताकि बच्चे चांद रात को एंजॉय करें। वैसे तो ये एक चीज़ पे नहीं रहते, ये खाने के बाद भी बहुत कुछ खाएंगे। तो फिर मैंने बना दी। तो ये मैंने ना आज इनके लिए ना स्पेगेटी बना रही थी। तो ये देखें, ये मैंने पानी और बॉयल होने के लिए रखा था, उसमें डाल दी। साथ मैंने वेजिटेबल भी सारी यहाँ कट करके रख ली थी। ये शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, और यहाँ मैंने नमक भी पानी में ऐड कर दिया था। तो सिंपल वही, मतलब आजकल तो सबको वैसे बनाना आता है। तो मेरा चिकन मेरे पास जो था ना घर में, वो बोन्स वाला था। तो मैंने कहा चलो आज इसी के साथ बनाते हैं। तो इधर मैं कुछ सॉस बना रही थी जो इसमें जाएंगी। तो सबसे पहले मैं पानी लिया था सिंपल, हाँ, 1 कप। उसके अंदर मैंने फिर कॉर्नफ्लावर डाला 2 चम्मच भर के। फिर इसमें सोया सॉस, सिरका, चिली फ्लेक्स और चिली गार्लिक सॉस डालूँगी। उसके बाद मैंने मतलब इसमें केचप भी डालूँगी। तो सारी चीज़ों का अच्छा सा पेस्ट बना के ना तो मैं रख लूँगी। और ब्लैक पेपर और नमक भी थोड़ा सा ऐड करूँगी। तो ये मतलब सारा मिक्सर हमारा जब तैयार हो जाएगा ना, तो ये एंड पे मैंने स्पेगेटी में डालूँगी। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और इसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है। और ये देखें, सारे सॉस वगैरह मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ना कि हमारी कैटों की भी आवाज़ वॉइस ओवर आ रही होगी। तो वो जब सुबह उठती है ना, तो फिर उसके बाद उसको ना मतलब भूख बड़ी जल्दी लग जाती है। और बच्चे तो सोए होते हैं, लेकिन इसका जो मतलब माँओं को खाना है ना, ये मैंने फिर प्रॉपर देना होता है। इसकी फ़िक्र से ना मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ कि इसको भूख लगी होगी। तो मैं जल्दी जल्दी उठ के ना सुबह फिर इसके लिए जो भी इसका खाना वगैरह वो देती हूँ। ये मीट पे ही लग गई है, कोई और चीज़ नहीं खाती। मैं तो चाहती हूँ कुछ और भी घर की चीज़ें भी खाएं, लेकिन ये सिर्फ मीट ही आजकल खाती है। यहाँ स्पेगेटी भी साथ साथ देख रही थी, साथ साथ सॉस को भी मैं मिक्सर को भी रेडी कर रही थी। और यहाँ देखे मेरे पास था, मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है क्योंकि मैं अब इसके जो है ना वो मसाला वगैरह तैयार करने लगी थी। तो उसमें मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था, क्योंकि मैंने फिर वो लहसुन लहदा से नहीं छिला हुआ था। तो मैंने ना इसमें वही ऐड कर दूँगी। 1 क्यूब्स मैंने डाला है इसमें। उसके बाद मैं इसमें चिकन डाल के फ्राई करूँगी। ऐसे मतलब आम जैसे बनाते हैं पास्ता, वैसे ही बनेगा, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बना था। इसका जो लैदा से हमने सॉस वगैरह रेडी किया है ना, तो वो मिक्सचर इसमें डालेंगे ना, तो इससे बड़ी ज़बरदस्त से क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन जाएगा और बड़ी स्मूथ सी लुक आती है। ये इसका कलर चेंज होने तक इसे मैं इसमें फ्राई करूँगी घी में अच्छे से। इसके बाद इसमें मैं नमक और बाकी स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी। हाँ, बल्कि इसमें इतने स्पाइसेस जाते भी नहीं हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैंने उस मिक्सचर में रेडी करके रख दी हुई हैं। ये बस चिकन फ्राई करना है, उसके बाद मैं इसमें वेजिटेबल वगैरह ऐड करूँगी। तो फिर ये देखिए, प्याज भी एक मैंने इसमें डाल ली थी। प्याज भी कट करके तो मैंने इसमें डाल दी है। वो भी चिकन के साथ थोड़ी सी ना मैं फ्राई कर लूँगी। अब सारी जनाब वेजिटेबल ऐड करने लगी हूँ। इसमें वेजिटेबल थोड़ी खड़ी खड़ी सी अच्छी लगती हैं, ये नहीं कि फुल कुक नहीं अच्छी लगती, थोड़ी खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं। उसका कलर भी बड़े ज़बरदस्त इनके आते हैं, क्योंकि तीनों ही कलर है, वाइट, ग्रीन और रेड हमारे पास। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई थी। और वैसे मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में तो ये चाउमीन जाके खाते हैं तो कितनी महंगी भी मिलती हैं, और घर में रेडी आसानी से हो जाती है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो मैं तो अक्सर कोई ना कोई चीज़ इनको बना के देती ही रहती हूँ। बच्चे पता नहीं क्या है, घर का खाना सिंपल रोटी तो खाते ही नहीं ना। हर रोज़ कहेंगे ना कि हमारे लिए कुछ अलग सा हो, तो सिंपल तो खाना उन्होंने खाना ही नहीं। और यहाँ मैं थोड़े मज़ीद फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसमें मैंने ओरिगानो भी डाला है। इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है। किसी भी कोई भी चीज़ मैंने डिश बनानी हो ना, मतलब कि चाइनीज़ वगैरह, तो उसमें मैं ज़रूर ऐड करती हूँ ये।
ये देखिए वेजिटेबल सारी हल्की सी मैं फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर मैं ये मेरी स्पैगेटी भी रेडी हो गई थी। ये मैं फुल लंबी वाली डाली हैं, तो इनको खोलना बड़ा मुश्किल था। अभी मैं जब मिक्स करूँगी ना तो बड़ी वो मुश्किल सी हो रही थी। फिर मैंने 2 चम्मच लेके ना तो उसके साथ ये मिक्स करूँगी। ट्राइपॉड भी बच्चों ने तोड़ दिया हुआ है, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने कहा चले बनानी तो है ना। देखिए अब मैंने इसमें ये मिक्सर ऐड कर दिया है। जब मैंने इसमें मतलब स्पैगेटी वगैरह डाली थी ना, उसके बाद फिर मैंने ये सारा मिक्सर वगैरह डाला है। तो अब इस दोनों मतलब स्पून की मदद से ना इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। इतने लंबे लंबे थे तो बड़ी मतलब मुश्किल से सारी चीज़ें मिक्स हुई थी, और लुक बड़ी ज़बरदस्त आई थी माशाल्लाह। और फ्लेवर की तो पूछे ही ना कितना मज़े का बना था। अब जनाब मैं इसे मिक्स करके ना तो दिखा रही थी, और फिर बच्चों को मैंने सारे सबको प्लेट्स में डाल के दिया, साथ में इन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा ली। तो सब ने एंजॉय किया, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं, 1 घंटे बाद फिर इनको भूख लग गई थी। यहाँ देखिए शाल लगी हुई है, ये स्टिक के साथ ही खाती है जी। और यहाँ हमारी कैटो भी इनके साथ खेल रही थी, वो उसको भी बस चिकन निकाल निकाल के देते हैं ना हर चीज़ से, तो बड़े शौक़ से खाती है। और दूध तक नहीं पीती, उसको बस चिकन मटन की आदत पड़ गई हुई है, तो बस कहती है कि मीट ही मुझे मिले। और शाल को देखे कैसे टकाटक खा रही है। इनकी माँ जो है ना वो इनके साथ बड़ी ज़्यादा अटैच हो गई है। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, और कितने ज़बरदस्त मज़े के लग रहे थे। मैं मतलब इतने ज़्यादा पसंद नहीं करती ये चीज़ें, मैं रोटी ही सिंपल खाती हूँ, लेकिन ना जब ये इसका वाकई मुझे मज़ा आया था, मैंने भी प्लेट भर के खाई थी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा खा लिए थे। कितनी इसमें इसमें देखिए कितना क्रीमी सा टेक्सचर है, वो कॉर्नफ्लोर और जो चीज़ें सारी ऐड करके मैंने डाली थी ना, उसकी वजह से। यहाँ मैंने बेटी को बिठाया हुआ था, सारे कपड़े वगैरह मैंने कहा जो नए स्टिच किए हैं आयरन वगैरह करके ना, तो उनको हैंग कर दो ताकि इजीली पहने जाएं। उसकी मैंने ड्यूटी लगा दी थी कि बेटा आपने सारे कपड़े वगैरह आयरन करने हैं, सब बच्चों के ड्रेस डिज़ाइनिंग इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ हमारी कैटो हमारे साथ खेलने के बाद उधर ही सोफ़े पे सो गई थी खा पी के। देखिए इसके सोने का स्टाइल, फिर हम ना इसके ऊपर से पंखा भी नहीं बंद करते, हम कहते हैं कि इसको गर्मी ना लगे। और ऐसे पसरी होती है उल्टी सीधी। और यहाँ चांद रात के लिए हुरम ने मेहंदी भी लगवा ली थी। और वहीं बस जो मैंने बोला था कि मैंने इनको बना तो दी स्पैगेटी वगैरह, वो भी इन्होंने खाई। उसके बाद जी जनाब ये चिकन पैटी बर्गर रात को फिर बनाए, वो भी खाए। और यहाँ मैं बैठी हुई लेटी हुई थी रात को, तो मेरी बेटी ने मुझे मेहंदी लगा दी, कहती है मामा आप भी लगाएं, और इतनी बड़ी टिक्की लगा दी। मैंने कहा ये क्या कर रही हैं आप, इतनी बड़ी टिक्की लगा दिया। बहरहाल जैसे भी बेटी ने लगा दी माशाल्लाह अच्छी लग रही थी। तो यहाँ हमारे बकरे की कुर्बानी हो रही है, तो वो थोड़ा सा क्लिप लिया, हौसला तो नहीं हो रहा था, मैंने किसी बच्चे को भेजा, मैंने कहा आप ले लो। और ये ईद फर्स्ट डे हुरम जो है ना वो मतलब लेटी हुई थी, बच्चे बस बोर ही होते हैं, तो साथ अपनी कैटों के खेल भी रही थी। तो ये शाम के टाइम मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया हुआ था मूवी देखने का। तो अक्सर कोई ना कोई गर्मी की वजह से पार्क वगैरह में इतना जाना ना हो, तो हम दोनों मियाँ बीवी यार चले जाते हैं। बच्चों का प्रोग्राम हो तो वलीदा से अपने कज़न्स वगैरह सारी मिल के चली जाती हैं। तो यहाँ हम सिनेमा पहुँच गए थे। ये तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम था, क्योंकि पौने 12 बजे हमारे मूवी स्टार्ट होनी थी। और मूवी जो है जनाब पाकिस्तानी मूवी तेरी मेरी कहानियाँ थी, अच्छी थी बहरहाल, लेकिन हमें मतलब इतनी भी नहीं अच्छी थी कि जितना मतलब बोर थी थोड़ी सी अंदर से। तो ये देखें ये हम ऊपर जा रहे थे, तो वहाँ हमने टिकट्स वगैरह ली, और फिर कुछ खाना पीना भी होता है जब कहीं चले जाए। तो फिर वापसी पे मतलब रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम था, जब हम बाहर थे ना मतलब मूवी देखने के लिए अंदर जा रहे थे, तो इतना रश था उधर, खाने वाली सारी चीज़ें थी, हमें इतनी भूख नहीं थी। हमने कहा चले बाहर निकलेंगे तो तब खाएंगे। तो लेकिन जब हम बाहर निकले तो 2:30-3 बजे का टाइम था, तो कुछ भी नहीं था। मतलब सारी शॉप्स क्लोज़ हो गई हुई थी, तो फिर हमें अंदर से लेना पड़ा। इधर से चीज़ें बहुत ज़्यादा तो महंगी यहाँ मिलती हैं। जनाब वेटिंग एरिया में हम बैठे हुए थे, साथ हमारे एक न्यूली कपल भी था। ये ज़ुहैब उनकी मिसेस थी, ये मेरे जेठ का मतलब बेटा है, और 7 बहू हैं। तो हमारा एक हम थे 2 मतलब कपल, और कपल उनका था।
हम 4 ही लोग थे। तो यहाँ हमारी फाइनली मतलब कि हमारा टाइम हो गया था मूवी का, तो हम जा रहे हैं, ये देखें। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये हमारी एंट्री हो रही थी और हम जा रहे थे। पहले भी मैं कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन ये कोरोना जब से आया है ना, तो 2-3 साल फिर अवॉइड किया है। तो इस बार फिर बोला कि चलें मूवी देखते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मूवी जैसे भी है ना, इंडिया की मूवी जैसी नहीं हो सकती। यहाँ जनाब हम अपनी अपनी सीट्स देख रहे थे कि कहाँ पे हमारा नंबर है मेंशन, तो फिर हम अपनी सीट पे बैठ रहे थे। और अभी मूवी स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम था, काफ़ी मतलब उन्होंने लेट वैसे कर दिया था। तो ये स्टार्टिंग थी, तो जैसे कि पाकिस्तान का कौमी तराना भी स्टार्ट में पढ़ा जाता है, तो सब खड़े थे। मेरे हस्बैंड भी बड़े अदब के साथ खड़े थे। मैंने कहा चलो थोड़ी वीडियो शूट कर लेते हैं। ये जी कौमी तराना पाकिस्तान का सबसे पहले बोला जाता है, और ये बड़ा अच्छा लगता है, सारे मतलब लाइन से खड़े होके। तो यहाँ हमारी मूवी स्टार्ट हो गई थी। मूवी का नेम था तेरी मेरी कहानियाँ। तो ये इसके मुख्तलिफ मतलब 3 पार्ट्स बने हुए थे और 3 ही स्टोरीज़ थी। तो ये रिमशा हैं, और इनकी एक मतलब कि स्टोरी थी, एक थी वो उसकी हीरा मानी की और उसके हस्बैंड की। तो ऐसे ना मुख्तलिफ मतलब स्टोरीज़ थी 3 अंदर, और बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी। विहाज अली और महविश शहरियार की भी एक स्टोरी थी। ऐसे 3 पार्ट्स में था। तो यहाँ फिर हम वेटिंग एरिया में फिर वापसी पे बाहर निकल के बैठे। थोड़े बहुत बोर भी हुए और थोड़ा मज़ा भी आया, बस ऐसे मिक्सअप भी था। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर इस वक्त नगेट्स और यही थी चीज़ें, हमें कोल्ड ड्रिंक्स की हो रही थी, प्यास लगी हुई थी। तो फिर हमने ये चीज़ें मंगवा के तो फिर हमने खाया पिया और वापसी घर आ गए। तो तकरीबन हम 3 साढ़े 3 बजे घर, साढ़े 3 बजे आई थिंक पहुँचे थे। और घर आके फिर हमने सोने की तैयारी करनी थी। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, बच्चे ईद के दूसरे दिन का। तो बच्चे अभी सोए हुए थे, तो मैंने कहा कुछ बना लेती हूँ बच्चों के लिए। तो फिर मैं कह रही थी शनिवारी बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने ना गोश्त को अच्छे से ना, मटन को बॉयल कर लिया था, प्याज लहसुन अदरक और खड़े मसाले थोड़े से डाल के ना। तो मैंने अच्छे से खूब इसको ना गिला लिया। जब गोश्त बिल्कुल गल गया था, तो फिर मैं इसमें अब मतलब के स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी। इसमें प्याज नहीं जाएगा। वैसे मैंने छोटा सा एक डाला था, लेकिन प्याज का मसाला नहीं, इसमें टमाटर का ही मसाला बनेगा। तो यहाँ पे मैं टमाटर रख रही थी ऊपर, ताकि फिर इसको ना 10 मिनट के लिए ना इसका ढक्कन बंद कर दूँगी, और ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएँ। फिर इनका छिलका रिमूव करके, तो इसमें ज़्यादा नहीं मतलब रेड चिली नहीं मैं डालूँगी, ब्लैक और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और यही चीज़ें जाएंगी। तो इसको अभी मेरे सारे टमाटर वगैरह तकरीबन मैंने इतने देख ले, आपने 5-6 टमाटर थे। तो यहाँ हमारे टमाटर तो सॉफ्ट हो चुके थे, इनका छिलका फिर मैं रिमूव कर रही थी। तो सारा रिमूव करके तो इनको अंदर मैं अच्छे से ना ब्लेंड कर लूँगी। लेकिन बच्चों ने जनाब ये भी इतना मज़े का बना था। मैंने तो रोटी खा ली, लेकिन मैंने 3-4 रोटियां भी बनाई, लेकिन बच्चों ने ये भी नहीं खुश होकर खाए। हालांकि वो कच्चे कीमे के कबाब इतने लोग शौक़ से खाते हैं, आम रूटीन में ये भी खा लेंगे, लेकिन ईद के दिनों में ये नहीं जी। वो मैंने कल बनाए, वो भी कोई सीधे तरीके से किसी बच्चे ने नहीं खाए। हालांकि इतने टेस्टी बने थे, मैंने इतने मसाले वगैरह अंदर ऐड करके फुल हर चीज़ डाल के तो बनाए हैं, लेकिन कोई बच्चा नहीं खाता। फिर मजबूरन मैं ही खाती हूँ। और कोई भी नहीं, मेरे हस्बैंड भी तो मेरा साथ नहीं ना देते, वो भी इतना मतलब मटन वगैरह इतना खुश होके नहीं खाते। तो फिर मैं ज़रा मैं भी अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मुझे भी फिर वो गर्मी और गर्मी का मौसम है, इतना ज़्यादा मेरे से खाया भी नहीं जाता। तो यहाँ देखें हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका था, और इसके ऊपर मैं कसूरी मेथी और गरम मसाला ऐड करूँगी। फिर इसके बाद मैं सब्ज़ धनिया ऐड करके तो फिर हमने मतलब खाया था। तब मज़े का बना था, लेकिन बच्चों के नाक पे ये भी नहीं चढ़ा। आजकल बस यही टेंशन है कि क्या बनाऊं। तो गोश्त का अगर बनाऊं तो फिर भी ना बच्चे इतना खुश होकर नहीं खाते। फिर बाहर की चीज़ें कहते हैं पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह हो, तो वही चीज़ें खुश होकर खाते हैं, नूडल्स पास्ता। तो इंशाल्लाह बाइसा ऐसा वो भी चीज़ें बना के दिया करूँगी इनको। तो 1-2 दिन तो गोश्त होता ही है ना ईद के। तो यही था ईद के पहले दिन का व्लॉग। इंशाल्लाह कल आपके साथ सारी